हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडोरेबल ट्यूटोरियल हब। मैं मोहम्मद अदनान आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं एडोरेबल ट्यूटोरियल हब में, आपके अपने चैनल में। अब देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो अभी जल्दी पेपर हुआ है उसके सोल्यूशन के बारे में। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट में कितना है, 0 है, ठीक है, इसलिए 2 से ये डिविजिबल है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 2 36, 1 कैरी 5, 2 7 एंड और यहाँ पे 1 2 2 5। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 3 से तो होगा नहीं, 2 से तो होगा नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसको किस नंबर से डिविजिबल करना पड़ेगा, या तो 3 से डिविजिबल होगा या तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए चेक करने के लिए क्या फार्मूला बताया गया है, इन सभी नंबर्स को ऐड कर लो, अगर वो 3 के टेबल में आते हैं तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए 1 8 हो जाएगा 9 और 7 2 कितना हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा 12। 9 एंड 12 दोनों क्या होते हैं, 3 से डिविजिबल है, इसलिए आप 3 से इसको डिवाइड कर लिए। 3 6 18 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 25 ये। फिर अब की बार क्या करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक बार देख लीजिए, 6 2 हो गया 8, 8 5 कितना होता है, 8 5 होता है 13, जो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 से आप डिवाइड करिए। 5 से करेंगे तो 125 आएगा, 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो देखिए 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, क्योंकि ये एक बार आया, ये एक बार आया, और ये 5 कितनी बार आया है, 4 टाइम। तो इसे पूछा गया था 4 की एक्सपोनेंट क्या होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर जो आएगा वो आएगा 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px, px जो है वो ग्राफ है, वो क्या कर रहा है, x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लो ऐसे 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 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है एंड टच इट, और इसको टच भी कर रहा है कितने पॉइंट पे, 2 अदर पॉइंट, 2 और पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। मतलब कि इस तरीके से ये एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, कितने जीरोज आ गए, 1 2 3 4 5, मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा द वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यू हमें फाइंड करनी है x एंड y फॉर टू वैल्यूज 32x। देखो इक्वेशन दिया गया है 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, एंड सेकेंड इक्वेशन दिया गया है 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 65, इधर हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि देखिए ये पलट के दिया गया है यहाँ पे, तो ये भी बन जाएगा 65x प्लस 65y। 65 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब ऑप्शन में हम लोग जाके चेक करते हैं कि कौन से दो नंबर इनको ऐड करने पे 1 आ रहा है। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया -1 एंड 2, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन, मतलब कि ये क्या है, -1, 2 जो ऑप्शन रहेगा वही ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन दिया -1 प्लस 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर 3 आएगा, लेकिन हमको दोनों को ऐड करने पे क्या लाना है, 1 लाना है। अगला ऑप्शन है 2 1 एंड -2, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आंसर आएगा। एक दिया -1 -4, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करने जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -5 आंसर आ जाएगा। तो ये सब ऑप्शन नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ ऐड करने पे 1 चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया जा रहा है कि इफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए पॉइंट गिवन है आप लोगों को 3,√3, बी पॉइंट आपको गिवन है 0,0 मतलब ओरिजिन ही है, एंड सी 3 दो पॉइंट दिया गया है, के दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया, कहा गया है कि 3 वर्टेक्स जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि इसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आते हैं।
तो फाइंड करना है के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या होगी, देखिए हमें क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। हम क्या करें, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, इन्हीं दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें और इन दो के बीच की डिस्टेंस निकाल लें। इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें। तो ए बी इक्वल टू क्या कर दे रहे हैं, बी सी फाइंड करेंगे। इसको करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 तो 3 आ जाएगा, उसका स्क्वायर, फिर प्लस रूट 3 माइनस 0 तो रूट 3 सिर्फ आ जाएगा, उसका स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ कर लेंगे 3 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस के माइनस 0 मतलब के का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है। दोनों साइड का हम लोग क्या करें, स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, स्क्वायर कर दें। अगर हम लोग दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 9 और प्लस 3, 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, ये बन जाएगा हमारा 9 प्लस के स्क्वायर, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो के स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 3। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो एक अगर प्लस 3 है, एक अगर प्लस 3 है तो दूसरा वाला हमें आंसर कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस रूट 3 का लेना पड़ेगा, क्योंकि वही अगर हम लोग मान लो रूट 3 ले लिए, 3 कॉमा रूट 3 बन गया, तो 3 कॉमा रूट 3 तो इसी पॉइंट पे तो आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं लेना है, रूट 3 प्लस में नहीं माइनस में लेना रहेगा। गॉट इट, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, थेल्स थ्योरम पे है, बेसिक क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे ये है, ये बी है, सी है, और ये पैरेलल लाइन देखिए है डी ई, ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। तो इसमें ये पूछा गया है कि AD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन इस टू पूछा है, मतलब एरिया ऑफ ADE, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये जो एरिया है छोटे वाले ट्रायंगल, पहले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, मतलब ये पूरा ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाई इस छोटे नंबर ट्रायंगल का एरिया। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि पहले दोनों ट्रायंगल में दोनों तो सिमिलर हैं, तो इसमें हम AD के रिस्पेक्ट में ले लें, AD ले लें। अगर हम AD मतलब फर्स्ट सेकंड लेंगे तो यहाँ बनेगा हमारा AD स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है, एरिया का रिलेशन जो उसके साइड से होता है वो स्क्वायर में होता है। अब ऊपर में जो दिएगा, अगर इसका हम फर्स्ट सेकंड लिए तो यहाँ भी हमको फर्स्ट सेकंड ही लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारा AB स्क्वायर। अब देखिए AD कितना है बच्चों, AD कितना है, AD दिया गया यहाँ पे, ये लेंथ जो दी गई है वो 2 दी गई है, 2 का स्क्वायर, और AB कितना है, ये देखिए 2 है और ये 3 है, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तब AB लेंथ आएगी। तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसका मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 25:4, 25:4। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखिए अगला जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है, क्वेश्चन है cot A इक्वल टू 1/√3। नेक्स्ट है cot A नहीं है, cot थीटा इक्वल टू 1/√3 है, cot थीटा इक्वल टू 1/√3। अब ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये थीटा की वैल्यू होती है, मतलब कि cot में ये क्या होती है, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, इसका मतलब 1/√3, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इक्वल टू क्या गिवन है आपको 60 डिग्री। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें कि एक ट्रायंगल बना लें, एक ट्रायंगल बनाने और cot थीटा इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे √3 लिख देंगे, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं सॉल्व। इसका जो शॉर्ट मेथड है क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 cot में किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो हमसे पूछ लिया गया है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब बताइए यहाँ पे सेक 60 स्क्वायर प्लस कॉसेक 60 स्क्वायर। अब देखिए सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, सेक 60 की वैल्यू होती है √2 होती है, एंड कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 का। इसको हम लोग स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2 × 2 = 4 और प्लस करके 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3,
क्योंकि रूट तक खत्म हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना होता है, 12 प्लस 4 हो जाता है 16/3। इसका 16/3 ऑप्शन सही होगा, 16/3। मगर इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/3। 5 3 जा 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। अब ये ऑप्शन नंबर इसका डी भी करेक्ट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताया जा रहा है कि द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया हमें फाइंड करना है, जिसका सरकमफेरेंस क्या दिया गया बच्चों 176 मीटर। जिसका सरकमफेरेंस मतलब उस क्वाड्रेंट का सरकमफेरेंस कितना दिया गया, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस दिया है। ये सर्कल का सरकमफेरेंस है बच्चों, ये पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का 2πr, जिसकी वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में 176 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से r की वैल्यू पहले फाइंड कर लें। तो 2π की वैल्यू 22/7, r इक्वल टू 176। तो r इक्वल टू हो जाएगा 176 मल्टीप्लाई बाई ये 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 2 × 22 मल्टीप्लाई में r से, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 22। 11 से कैंसिल आउट करते हैं, 11 2 जार, 11 से करेंगे तो 11 16 जार बन जाएगा, ठीक। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो ये बन जाएगा कितना 28 मीटर। 28 मीटर उसका क्या आया, सरकमफेरेंस आया। 28 मीटर इसका सरकमफेरेंस आया है। तो उस क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये एक सेक्टर टाइप में बन गया। और क्वाड्रेंट का एरिया ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग, πr²/4। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, πr²/4। या तो आप ऐसे कर सकते हैं 390/360 मल्टीप्लाई बाई πr² हो गया। पाई की वैल्यू क्या दी जाती है, यहाँ पे जो एरिया हमको फाइंड करना है 22/7 × 4 रहेगा नीचे, और r² मीन्स क्या होता है 28 का स्क्वायर, तो मतलब उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। 4 7 जा 28, तो 1 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 28 का मल्टीप्लाई 22 के साथ करना है, 28 का मल्टीप्लाई 22 के साथ करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 8 जार 16। देखिए यहाँ पे आप यूनिट डिजिट से सभी का ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, कितना दिया गया है 2664 616 1232 और 308, सभी का देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करो, 2 8 जार 16, 16 मतलब लास्ट में कितना आएगा 6। जिसके ऑप्शन में 6 होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए सबका मतलब 6 सबका भी दिया होता तो आप क्या कर सकते थे, इनको डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉर एन इवेंट ई, मतलब कोई एक घटना है ई, उसको क्या दिया गया, उसकी प्रोबेबिलिटी होने और ना होने का जो सम दिया गया वो x है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट का ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम x गिवन है। वैसे होता कितना है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट सम होता है वो होता है 1। इसका मतलब कि x इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, 1 गिवन है। अगर 1 गिवन है तो हमें फाइंड करना है x³ - 3, तो मतलब 1 का क्यूब - 3, 1 का क्यूब 1 3, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों -2 आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आपको ये जो फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा होता है, PE + P0E = 1 होता है, और यहाँ पे x दिया है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड ऑफ अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर। ग्रेटेस्ट पूछा गया, ग्रेटेस्ट पूछने का मतलब इसको हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इसका फाइंड करना है। HCF आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं या वैसे। अब इसको देखिए हम क्या करते हैं कि डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं। 171 सबसे आसान तरीका डिवीजन मेथड होता है। 95 2 जार करेंगे तो 190 आ जाएगा, ज़्यादा हो गया इससे तो 1 टाइम्स ले जाइए आप। तो 95 करेंगे तो 11 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आ जाएगा, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 आ जाएगा,
गॉट इट। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, इस नंबर को 95 को अंदर ले जाएंगे, 76 टू ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको 1 टाइम्स में ले जाएंगे, 76 आएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 15 में से 6 करेंगे तो 9, 8 में से 7 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब फिर 76, 19 4 जार क्या होता है 76, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 19। इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 19, मतलब इसकी जो स्पीड आ जाएगी तो क्या बन जाएगी 19 मीटर पर मिनट, 19 मीटर पर मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये एक ग्राफ बना है, एक ग्राफ बना मेरे प्यारे बच्चों। कैसा है, ये एक्स एक्सिस को कट किया है, ये वाई एक्सिस है। अब एक ग्राफ है इस तरीके से ए बी एंड सी, मतलब यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए पे कट कर रहा है, यहाँ पे सी पे, मतलब 3 पॉइंट पे ये पी एक्स क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसमें पूछ गया है कि द नंबर ऑफ जीरो सबसे आसान है, 3 पॉइंट पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों 3 होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, मतलब 2 लाइन्स क्या हैं पैरेलल। सो उन लाइन्स, अब एक लाइन्स में दिया गया है कि द इक्वेशन ऑफ 1 लाइन इज 3x - 2y, 3x - 2y = 5। एक लाइन इसमें दिया है, इसकी दूसरी लाइन क्या है, अगर पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों, पैरेलल का मतलब अगर हम इसको मान लेते हैं ax + by = c अगर लेते हैं तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, और ये रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब कि ये और ये, मतलब तीनों में से पहला दूसरा सेम होना चाहिए, ए बी वाला और तीसरा वाला नहीं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया गया है 9x + 8y = 7। तो देखिए इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों, इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1/3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो -1/4 आ जाएगी। यही दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। पहले ये पहला दूसरा इक्वल होने चाहिए। अगला देखते हैं, दिया गया -12। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर ये क्या है कि ये सेम है, ठीक है, अगर इसके पैरेलल अगर लेना है तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आप लगाइएगा, यहाँ पे कोई नंबर लेके और यहाँ पे अलग, मतलब सब नंबर अलग होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि हमको इन दोनों को, मतलब ये वाला दोनों रेशियो हमको सेम करना और ये वाला सेम नहीं करना है। तो इसमें देखिए अगला दूसरा सेकंड क्वेश्चन में दोनों नेगेटिव दिए गए, जो कि एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा भी कैंसिल। और फोर्थ वाले पे आप देखिए कि दोनों पॉजिटिव दिए गए, इसलिए वो भी कैंसिल। थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है -12, मतलब ये दोनों ऑप्शन, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, साइन चेंज होने चाहिए, सीधा सी बात। ये -12x और +8y = 7, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5/7। इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो -1/4 बनेगा। इसको और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, मतलब -1/4। मतलब पहला दूसरा तो सेम आया, लेकिन तीसरा वाला क्या है 5/7 आया। इसका मतलब पैरेलल लाइन क्या होगी, यही लाइन होगी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल की कंडीशन आपको क्या बताई गई है कि अगर A1/A2 = B1/B2 बट नॉट = C1/C2 होता है तो वो लाइन होती है पैरेलल। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर A1/A2 नॉट = B1/B2 हो जाता है वो लाइन क्या होती है, तब तीसरा चेक करना ही नहीं है, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। फिर उसके बाद आता है, अगर मान लो तीनों इक्वल हो जाते हैं, A1/A2 B1/B2 = C1/C2, तो वो लाइन कैसी लाइन होती है, को इंसिडेंट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है बच्चों, को इंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आते हैं। इसमें इधर बताया गया है कि 3 वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स गिवन है। पैरेललोग्राम के आपको क्या दिए गए हैं, 3 वर्टेक्स आपको गिवन है। कौन कौन से 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ABCD। अब इसमें A की वैल्यू दी गई है 1,4, B की वैल्यू आपको दी गई -2,3 एंड C की वैल्यू आपको दी गई है कितनी दी गई, -2,3, सॉरी 5,8 गिवन, 5,8 गिवन है। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखिए कि इसमें ये कह रहा है कि 4th वर्टेक्स का ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट एब्सिसा। 2 चीज़ें होती हैं, x वाले को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और y वाले को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेट कहते हैं, तो ऑर्डिनेट फाइंड करने को वैसे भी इसका तरीका क्या होता है, आप क्या करिएगा, इसके जो अपोजिट वर्टेक्स होंगे उनका हम
ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट ऐड करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए 8 + 4। उसके बाद इसके ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आपका ट्रिक है। आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑर्डिनेट, इसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ही निकालना है इसका, तो जो इसके अपोजिट है एडसेंट जो रहेंगे, मतलब ये एडसेंट, इसका एडसेंट यही दोनों तो हैं, इनके जो ऑर्डिनेट होंगे उन दोनों को ऐड कर दीजिए। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से उसको क्या करेंगे, इसके ऑर्डिनेट मतलब इसके अपोजिट जो साइड, अपोजिट जो वर्टेक्स होगा उसका ऑर्डिनेट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 12 माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 - 3, 12 - 3 कितना होता है, 9 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक। अगर हमको क्या करना है, मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एफसीसा फाइंड करना होता तो इन दोनों को ऐड करता है 6, और 6 में -2 कर देंगे तो 8 हो जाता। ठीक है, 6 में अगर -2 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है ना, -2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक ट्रेंगल गिवन है आपको, यहाँ पे ट्रेंगल ABC एंड DEF, 2 ट्रेंगल गिवन है। इसमें ये बताया जा रहा है कि F जो एंगल जो F है वो एंगल C के इक्वल है, और एंगल जो B है वो एंगल E के इक्वल है। तो AB = हाफ DE गिवन है। तो DE यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आप भेज दीजिए DE। तो पहले आप एक ट्रेंगल बनाइए ABC, और दूसरा ट्रेंगल आप बना दीजिए DEF। अब देखिए यहाँ पे F जो है वो C के इक्वल है, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। दूसरी चीज़ क्या है, B जो है वो E के इक्वल है, तो B जो है वो E के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों ट्रेंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रेंगल हो जाएंगे सिमिलर। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी चेक कर लेते हैं। अब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि AB जो है, AB जो लेंथ है, AB जो लेंथ है वो DE का, अगर देखिए AB अगर x है तो DE कितना है, 2x है। अगर इसको हम x लेते हैं, ये 2x, तो इसकी करिस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंसी में, मतलब ये सिमिलर हो गए, सिमिलर तो ही है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कह दिया, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कह दिया, तो इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, जो कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे लेकिन सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रेंगल ABC एंगल एट B, मतलब राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। तो यहाँ पे A लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं। इसमें ये बताया sin A = 7/25, मतलब ये दिया गया है, ये एंगल है हमारा, इसको 7/25। अब देखिए साइन मतलब क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, A के लिए ध्यान रखिएगा, A के लिए परपेंडिकुलर यही होगा। तो ये कितना दिया गया आपको, 7/25। तो ये 7 है, ये 25। पाइथागोरस थ्योरम से आप इस साइड को फाइंड करिए, पाइथागोरस थ्योरम से आप इस पॉइंट को फाइंड करिए। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। क्या होता है फार्मूला, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब 24 स्क्वायर = 7 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB तो नहीं पता है हमको, 24 स्क्वायर होता है 576 = 7 का स्क्वायर 49 और प्लस AB स्क्वायर। 49 को इस तरफ लेकर आएंगे तो उस साइड में बचेगा सिर्फ और सिर्फ AB। तो 576 माइनस 49, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 16 में से 9 करेंगे तो हो जाएगा 7, 16 माइनस 9। अब यहाँ पे 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बन जाएगा 2 एंड 5, तो 5 रहेगा ही। तो 527 आ रहा है। 24 का स्क्वायर, सॉरी ये 25 गिवन है, ये कितना गिवन है, 25 गिवन है। तो 25 हो जाएगा अगर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4 6 7 5 576। तो AB = कितना आ जाएगा, 24। तो मतलब ये कितना आ जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा। अब इससे हमें क्या पूछा गया है, इसमें हमें पूछा गया है कि cos C की वैल्यू क्या होगी। वैसे cos C = होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, 25, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अब बेस देखिए, बेस आप देखिए क्या होगा कि C के लिए तो परपेंडिकुलर ये रहेगा, और बेस क्या रहेगा, ये रहेगा। तो 7/25, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है
वो दिया गया है कि द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर, मतलब कि जो मिनट की सुई है, ठीक है, क्लॉक में जो मिनट की सुई है वो 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर है। अब देखिए जैसे मिनट की जो सुई रहती है अगर ऐसे है तो ये इस तरह बनाएगा, चलती है, जब ऐसे चलती है तो ये क्या बनाएगा, एक तरीके का आर्क बनाएगा, ठीक है, 84, तो इसका मतलब ये रेडियस होगी। फिर उसके बाद ये बता दिया गया है कि डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसका टिप जो है, इसका जो यहाँ पे ये जो टिप है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर पहले बना हुआ है 10:10 और फिर 10:25 पे वो जा रहा है, 10:25, इसका मतलब कि कितने मिनट का गैप हुआ बच्चों, 15 मिनट का गैप हुआ है, 15 मिनट वो ट्रेवल करेगा। तो पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 15 मिनट। अब देखिए अगर वो क्या करता है कि ये मिनट वाली सुई अगर 60 मिनट ट्रेवल करेगी, 60 मिनट ट्रेवल करेगी, तो बच्चों वो कितना ट्रेवल हो जाता है उसका 2πr के इक्वल, क्योंकि उसके सरकमफेरेंस को ही तो कवर करेगी। अगर हम 15 कर देते हैं, मतलब 15 करने का मतलब ये 4 से डिवाइड कर दो, तो 15 मिनट कितना ट्रेवल करेगी, 2πr/4। तो 2 की वैल्यू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऐसा करिए, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 और नीचे 2 रखा गया है, और उसके साथ r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 84। तो 84, तो 14 1 जार 14, 14 6 जा 84। तो इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 मीटर वो क्या करेगी, ट्रेवल कर लेगी, ठीक है, 132 सेंटीमीटर सब गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द ड्रॉन कार्ड, एक कार्ड उसमें निकाला, 52 का एक डेक है, एक पूरा गड्डी बनी है 52 की, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 52 है। उसमें से क्या जा रहा है कि नाइदर एन एस, मतलब कि कोई एस नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए, और नॉरा स्पेड, और स्पेड भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए इक्का कितने होते हैं, टोटल इक्का कितने होते हैं बच्चों, स्पेड को छोड़ दो, स्पेड में टोटल स्पेड कितने होते हैं, 13 पत्ते स्पेड के होते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। अब स्पेड में भी इक्का आता है ना, वो तो पूरा रहेगा ही नहीं। उसके बाद बच्चे 3 नंबर्स, क्योंकि एक डायमंड का एस आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा, क्लब का भी एस आ जाएगा, स्पेड का तो चला गया एस इसके साथ, और एक क्या बन जाएगा उसका हार्ट का एस आ जाएगा, मतलब 3 एस ही है। 13 3 कितना हो जाएगा, 16 पत्ते निकाल दो उसको, 16 पत्ते आपको लेने नहीं है, तो 52 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 12 6 हो जाएगा 6 आएगा। उसके बाद 4 में से ये करेंगे 36, मतलब 36/52, 36/52। अच्छा इसको सॉल्व करना हो, 4 से कर देते हैं, 4 9 जा 4 13 जा, तो 9 कितना हो जाएगा 13। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 9/13 उसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा 3 अलार्म्स क्रॉस रिंग देयर अलार्म एट रेक्टेंगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, मतलब वो क्या करते हैं कि 3 अलार्म है वो 20 मिनट पे, मतलब स्टार्टिंग तो पहले तो स्टार्टिंग कर देंगे, पहले कह रहा है कि 20 मिनट पे एक अलार्म बजेगा, फिर 25 मिनट पे बजेगा, हर मतलब कि हर 20 मिनट पे बजता रहेगा, हर 25 मिनट पे बजता रहेगा ये, और ये हर 30 मिनट पे बजता रहेगा। ये क्या कर रहे हैं कि 12 बजे दोपहर में 12 बजे ये बजे, एक साथ बज गए हैं। फिर पूछ रहा है कि अब कितने बजे एक साथ बजेंगे, तो पहले आप काउंट कर लीजिए कि कितने मिनट बाद दोबारा बजेंगे। तो देखिए अगर इसका हम क्या करेंगे, अब ये 40, एक बार 40 मिनट में बजेगा, एक बार 60 मिनट में बजेगा, ऐसे करते चले जाएंगे। मतलब ये मल्टीपल्स निकाल रहे हैं ना, और मल्टीपल्स किस में होता है, एलसीएम या सीएफ में। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे पहले जो आएगा, इसका अगर हम लोग करते चले जाएंगे तो एलसीएम निकालो 20, 25 एंड 30। ये डिवीजन मेथड सबसे आसान होता है एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालने का। 2 से डिवाइड करेंगे ये 10 बन जाएगा, ये डिविजिबल नहीं होगा, ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 25, ये 15 रह जाएगा, क्योंकि डिविजिबल नहीं है ये 2 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से सिर्फ यही नंबर डिविजिबल हैं। 5 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, 5 हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे सब खत्म। तो 2 2 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300, मतलब कि 300 मिनट लगेंगे टोटल। 300 मिनट लगेंगे, तो इसका मतलब कितने घंटे, 300 मिनट अगर उसमें हम ऐड कर देते हैं तो पहले काउंट कर लीजिए 300 मिनट कितने आवर होते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर दो, ये मिनट से तुरंत बन जाएगा आवर, ठीक है, मिनट से आवर बन जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल 6 5, मतलब 5 घंटे बाद फिर से ये बजेंगे, 5 आवर बाद फिर से बजेंगे, तो मतलब 5 बज रहा था, सॉरी 12 बज रहा था, 12
बजे से दोपहर में, शाम को क्या हो जाएगा, अगर 12 बजे है तो इसमें 5 आप ऐड कर दीजिए, 5 आवर आप ऐड कर लीजिए, मतलब ये बन जाएगा 17। और 17 कब बनता है, जब शाम को 5 बजती है तब, जब शाम को 5 बजती है तब, इसका मतलब 5 बजे PM को ये होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया जा रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोज 5 एंड 8, मतलब कि इसमें बताया गया है कि द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोज 5 एंड 8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है बच्चों, प्रोडक्ट जो गिवन है वो 5 है और जो सम गिवन है वो कितना होता है, 8 गिवन है। तो अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है तो पूछा गया है कि इक्वेशन क्या होगी, तो वैसे इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स सम ऑफ जीरोज, हाँ, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए सम कितना गिवन है आपको बच्चों, सम दिया गया है कि 8 और प्रोडक्ट कितना दिया गया है 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अब इसमें ऑप्शन में के स्क्वायर आगे दे दिया या के दिया, कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं है आपको, इससे मतलब अंदर वाले से, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि पॉइंट्स ए, एक पॉइंट है -1 कॉमा y एक पॉइंट है ए हमारा। उसके बाद कह रहा है कि एंड एक बी पॉइंट है, इससे थोड़ी दूरी पे बी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 5,7। तो कह रहा है कि ऑन द सर्कल विद द सेंटर, और जिसका सेंटर कितना दिया गया है वो सर्कल पर है, और जिसका सेंटर दिया गया है कितना 2,-3y। और इसमें पता नहीं है ये सर्कल पर है, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो सर्कल पे है, लेकिन इसका जो सेंटर जो गिवन दिया गया है वो दिया है 2,-3y दिया गया है। तो अब ये कहा गया है कि y की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या क्या y की वैल्यू हो सकती है। अब देखिए, अब तो ये तो डायमीटर तो है नहीं, इसको ज्वाइन करेंगे डायमीटर बन जाओ, तो यहाँ बन गया है, हम बी पॉइंट को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, बी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। कितना बी पॉइंट गिवन था बच्चों 5,7। अब देखिए ये सर्कल पर ये 2 पॉइंट है और ये इसका सेंटर गिवन है, तो जो OB होगा OA होगा, ये दोनों आपस में लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि ये रेडियस है, इसलिए ये दोनों लेंथ आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OB, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, OA इक्वल टू OB, बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, एक सर्कल के लिए सेम होती है, सेम सर्कल में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, स्क्वायर भी लगा दो, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले में स्क्वायर रूट भी तो लगता है, स्क्वायर रूट हटाते हैं। तो -1 -2 का 0 प्लस y माइनस, यहाँ -3 है तो प्लस 3y हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल टू इस साइड में जब आते हैं तो 5 - 7, तो 5 - 2 स्क्वायर प्लस 7 माइनस, यहाँ पहले से माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा 3y का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये -3 बनेगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस इसमें हम लोग ये 4y बन गया बच्चों, ठीक, 4y बन गया, तो 4y का स्क्वायर क्या होगा 16y स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये बन गया 3 का स्क्वायर होता है 9, इक्वल टू प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब फर्स्ट नंबर के स्क्वायर 49, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर, फिर 2ab मतलब 2 7 जा 14 3 जा 42y। ये नंबर हो गए, ये 9 प्लस में, इधर भी प्लस में, इस साइड में आता है माइनस, तो इसलिए कैंसिल पहले कर दिया गया। सब नंबर को इधर लेके आते हैं, 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, प्लस है तो इधर आएगा तो -42y, और प्लस है तो -49 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 16y में से 9y निकाल देंगे तो 7y बचेगा, -42y -49y, सॉरी 49, ओनली 49, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 6 जा 40, 7 7 जा 49, तो y स्क्वायर -6y -7 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए, सॉल्व करेंगे y स्क्वायर, यहाँ दिया गया है y स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ ब्रैकेट में हमको 6 लिखना है, 7 इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, मतलब हमको सब्ट्रैक्ट करने पे 6 लाना है, सब्ट्रैक्ट करने पे 6 सही बनेगा, और मल्टीप्लाई करने पे 7 1 जा 7 भी लाना है, तो ये बन जाएगा हमारा 7 1 ऑप्शन बनेंगे।
अब देखिए यहाँ पे माइनस हो जाए, अंदर जाएगा तो -7, ये भी अंदर जाएगा तो +1 हो जाएगा, लेकिन वो इक्वल टू के इसी तरफ है तो उस साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, साइन चेंज है। +7 देखिए कोई ऑप्शन होगा और -1, +7 -1, +7 -1, तो +7 -1 मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ये बताया जा रहा है बच्चों, सेक थीटा इक्वल टू √2, वो भी माइनस में, सॉरी प्लस में ही है। सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया गया बच्चों, √2। सेक थीटा इक्वल टू √2। अब बताइए कितने डिग्री की वैल्यू √2 होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है सेक में, सेक थीटा इक्वल टू √2, तो थीटा इक्वल टू मतलब 45 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है। ऐसे याद कर लिए, नहीं तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे फिगर बनाएंगे तो टाइम, उसमें टाइम टेकिंग उस तरीके से ऑप्शनों का पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। अब आपको क्या फाइंड करना है, 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा अपॉन टोटल अपॉन साइन थीटा। तो देखिए 1 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1 + 1 हो जाएगा 2/1/√2। ये √2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2√2 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन बी। सेक्शन बी 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है।